हेलो, आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। और आपके सामने मतलब कि प्रमेयकरण का एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे किसी बच्चा को पढ़ने में बहुत ही आसान होने वाली है। और यह मेरा यूट्यूब का यह क्लास आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद करने वाली है। इसलिए देखिए कि प्रमेयकरण का मतलब होता है प्रमेय का करण करना, यानी कि हर प्रमेयकरण यानी कि नीचे जो अंश और हर जो होता है उसमें यानी कि हर के अप्रमेय संख्या को प्रमेय के रूप में बदलना होता है। यहाँ पर देखिए कि प्रमेयकरण जो हुआ तो प्रमेयकरण को हम हर प्रमेयकरण भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले थोड़ा हम समझेंगे क्या कि इसको आसान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जो सब समीकरण होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर। इसलिए होता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसको हम दो बार लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी इंटू के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग गुना करते हैं। a प्लस बी या प्लस बी है, फिर से a प्लस बी अगर कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस क्या हो जाएगा, देखिए a और b का हो जाएगा ए बी या प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो गया ए बी और एगो ए बी हो जाएगा हमारा 2ab या प्लस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस होता है हमारा b स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इस फॉर्मूला का आप याद रख लेते हैं तो आपको प्रमेयकरण करने में बहुत ही आसान होने वाली है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार फिर से बोलना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको होता है, इसी तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखिए और इसको जिस तरह से हम डबल गुना किए उसी तरह से इसका भी प्रोसेस कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अब आपको देखना है कि साथियों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला एकदम याद रखना पड़ेगा आपको, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा साथियों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप बहुत सारे साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होइएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होइएगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़े होइएगा। आपको हम चले इस वीडियो में एक है ना यूनिक चीज आपको बता रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। अगर आप क्वेश्चन के अंदर में प्लस लेते हैं तो आप बाहर में माइनस 2ab लीजिए। और चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab हमारा बगल में। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी यहाँ पर बताया आपको क्या कि a स्क्वायर प्लस 2ab अब क्या हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देख क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका हो गया। अब बगल में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस 2ab है, तो बगल में लिख दिया माइनस 2ab। इससे ही हमारा क्या हो गया कट गया, इससे ही हमारा क्या हो गया कट गया a स्क्वायर अब प्लस हो गया हमारा b स्क्वायर। इसी को दूसरा रूप में भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अंदर में माइनस ले तो बाहर में आप ले लीजिए प्लस 2ab। तो फिर से इसको तोड़िएगा a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab से 2ab क्या हो जाएगा प्लस माइनस हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साथियों कि तीनों फॉर्मूला या चारों फॉर्मूला जो भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चारों फॉर्मूला का याद रखना बहुत ही काफी जरूरी है। अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको प्रमेयकरण के बेसिक क्लास में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम प्रमेयकरण का क्लास इसलिए लेकर के आए, आज मैंने प्रमेयकरण का क्लास इसलिए करके लिए आए हैं, इसलिए लेकर के आए कि आपका है ना प्रमेयकरण किसी भी समय टपक सकता है, यह एक बंदर की तरह है और मतलब कि किसी भी सवाल में कहीं भी टपक सकता है। इसलिए आप इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा ना कि ताकि आपको आने वाले समय में आपको क्या होगा कि जो भी सवाल बनाइएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा, आपका रास्ता रुकेगा नहीं, और जिसका रास्ता रुकता नहीं वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और जीवन में इतना चलिए चलते रहिए, चलते रुकना नहीं चाहिए। नदी के पानी की तरह चलते रहिए, जिसका पानी कभी गंदा नहीं माना जाता, लेकिन तालाब के पानी की तरह रहिएगा तो गंदा माना जाएगा, गंध देने लगेगा। इसलिए निरंतर चलते रहिए। अब आइए आप लोगों को प्रमेयकरण की बात बता रहे हैं। देखिए एक सवाल हम पहले से लिखे हुए थे क्या कि 1/√3 है। प्रमेयकरण का मतलब होता है कि हर का प्रमेयकरण, यानी कि हर को जो हर अप्रमेय के रूप में उसको प्रमेय के रूप में बदलना। ठीक है, अब देखिए क्या है 1/√3 है, इसको क्या करेंगे, √3 सिर्फ सिंगल है, √3 सिंगल है। ठीक है, अब देखिए क्या है √3/√3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए √3 का 1 से गुना कर दे √3/√3 के √3 से गुना कर दे √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया। अब बचेगा क्या √3 या बटा कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर यही रहेगा। एक बार और से देख लीजिए 1/√3 है, सिर्फ √3 है तो गुना रूप में ऊपर माइनस √3 से मतलब ऊपर और नीचे √3 से √3 के गुना करेंगे और उसी से भाग करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे से नीचे गुना कर देंगे। आपका आ गया क्या कि √3 का √3 या नीचे √3 के √3 से गुना तो √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब हमारा हो जाएगा कितना √3/3। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा 1/2 + √3 है। इसको गुना के रूप में नीचे यहाँ देखिए गुना के रूप में 70 लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 + √3। अब यहाँ पर देखिए क्या है 2 + अगर √3 है तो इसको हम माइनस के रूप में लिखेंगे 2 -√3, फिर से लिखेंगे 2 -√3। अब आ जाइए देखिए नीचे क्या हो गया कि ऊपर के ऊपर से गुना था। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा वही संख्या आएगा जिस संख्या में हम 1 से गुना करेंगे। अब देखिए क्या है 2 -√3 आ गया बट्टा। अब देखिए नीचे हमारा आ गया फॉर्मूला, देखिए a + b, a - b सेम है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे क्या है देखिए एक जगह पे क्या है 2 है और b के जगह पे क्या है √3 है, सेम है, a + b, a - b। अब यहाँ पर क्या करेंगे a² - b², तो देखिए तो a² -b² लगा दिए। अब थोड़ा इधर आ जाइएगा। अब देखिए ऊपर हो गया 2 -√3 बट्टा, नीचे देखिए 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3। तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 -√3 बट्टा 4 में से 3 का कितना हो गया 1। यह एक लिखिए आप या नहीं लिखिए, यह एक आप लिखिए या नहीं लिखिए, इसका हर प्रमेयकरण हो गया। 2 -√3 आया आंसर। अब आ जाएंगे यहाँ पर फिर तीसरा टाइप, यानी कि तीसरा टाइप। सब क्वेश्चन को अलग अलग लेकर के आए हैं हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर है √5 प्लस √5 है, गुना में प्लस में आएगा तो ऊपर लिखेंगे कोई चीज में, नीचे ऊपर में माइनस में, नीचे ही माइनस में। √5 अंक में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होगा, √5 माइनस हो गया 3। ऊपर से ऊपर गुना करेंगे देख लीजिए, फिर से वही बात, 1 से गुना करेंगे तो फिर वही संख्या हो जाएगा √5 -√3 बट्टा। फिर से देखो a + b, a - b, नीचे अगर प्लस में दिया रहेगा प्रमेयकरण
फिर से अगर माइनस में दिया रहेगा तो पक्का ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है, रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट गया, इससे भी क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर आ जाइए थोड़ा 5 यानी कि रूट 5 माइनस रूट 3 अब बटा, देख लीजिए यहाँ पर 5 और 3 बचा हुआ है, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। अब देखिए क्या है कि 5 में से 3 का यहाँ कितना हो गया 2, इसमें कॉमन लेने वाली बात नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। अब आ जाइए आपका ऊपर भी रूट में नीचे भी रूट में यानी कि अपर में के रूप में ही है, ऊपर भी रूट में और नीचे भी रूट में यानी कि अपर में के ही रूप में है। अब देख लीजिए क्या है कि रूट 7 अब प्लस क्या हो गया रूट 5, नीचे रूट 7 अब माइनस रूट क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए क्या है कि नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे कौन चिन्ह हो जाएगा, प्लस में डिजिट में नो चेंजिंग, और क्या हो गया चिन्ह में चेंजिंग, माइनस हो गया हमारा प्लस में, माइनस हो गया हमारा प्लस में, ऊपर प्लस में लिखेंगे तो नीचे भी प्लस में लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या है, फिर एक नया चीज आया, फिर एक नया चीज आया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ए प्लस बी ऊपर देखिए रूट 7, ऊपर देखिए रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 प्लस 5 मतलब रूट 5, नीचे रूट 7 माइनस 5 रूट 5 और फिर हो गया क्या नीचे रूट 7 और प्लस रूट 5, ऊपर देखिए आप सही से ए प्लस बी और ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए ए प्लस बी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए रूट 7 और प्लस रूट 5 का हम करेंगे होल स्क्वायर बट्टा। अब देखिए क्या नीचे रूट 7 माइनस यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। अब देखिए रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो साथियों ऊपर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर को हम करेंगे ए स्क्वायर, ए के रूप में यहाँ पर देख लीजिए, ए के रूप में हमारा क्या है, ए के रूप में आप देखिए ई हमारा ए है, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पे हमारा है रूट 7, क्या है एक जगह पे हमारा रूट 7। अब देखिए साथियों ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, आप आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, आगे रहे पीछे रहे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना जरूर चाहिए। अब देखिए क्या है रूट 7 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला में 2 कहां से आ गया, फॉर्मूला में आ गया 2 गुने ए के जगह पे रूट 7 और बी के जगह पे रूट 5 प्लस क्या हो गया रूट 5 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर बट्टा ई स्क्वायर से रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, क्या हो जाएगा देखिए 7 में से 5 गया, नीचे कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर देखिए इस स्क्वायर से इस रूट कट गया, इस स्क्वायर से रूट कट गया, 7 और 5 बार बार देखिए 7 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 7 5 कितना हो जाएगा 35। देखो दोस्तों 2 गुने रूट 7 गुने 5, अपर में करण को अपर में के साथ, परमेय को परमेय के साथ, परमेय को परमेय के साथ, अपरमेय को अपरमेय के साथ गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या 7 बचे 35 बटा नीचे कितना हो गया 2। अब देखेंगे हम साथियों को ये क्या ऊपर कॉमन निकलने वाला है, जितना नीचे है उतना निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ भी कॉमन निकलने वाली है क्या। अब देखो क्या है कि 12 है यहाँ पर, वहां पर 2 है तो 2 आ सकता है, 2 का 2 में 12 भी है, 12 के 12 में भी 2 है, 12 के 12 में भी 2 है, यानी कि 12 में 2 है। अब देखो क्या है 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाले, बाहर निकाले, घर से बाहर गेट आउट। कॉमन निकालने का मतलब गेट आउट, इस तरह से करना है कि दोनों घर में हो।
अब देखो क्या है, उभयनिष्ठ इसको कहते हैं, कॉमन को 2 निकाले, 2 का 2 आप पढ़िए 12 कितना मर्ते में आता है दोस्तों, 2 का 2 पढ़िए 12 कितना मर्ते में आता है दोस्तों, 2 छक 12, 2 छक 12। अब देखो क्या है 6 आप प्लस, देखिए यहाँ का 2 बाहर निकल गया तो बच गया सिर्फ क्या, गुना के रूप में तो सिर्फ बच गया रूट 35। क्या बच गया दोस्तों, रूट 35। नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 6 प्लस रूट 35, 6 प्लस रूट 35 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 प्लस रूट 35। एक बार हम सारे बोर्ड पे एक एक सवाल को हम आप लोग रिवीजन कर देते कि ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। फिर अगर जिस विद्यार्थी को, जिस साथियों को अगर अच्छा समझ में नहीं आए, आप वीडियो को पीछे करके जरूर देखें, आपको 100% गारंटी देते कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल विकास सर का बात समझ में आपको आएगा। चलिए हर प्रमेयकरण या प्रमेयकरण का मतलब हो गया, अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं और हम भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखते हैं तो नीचे अगर अप्रमेय के रूप में कोई संख्या है तो उस अप्रमेय को प्रमेय के रूप में बदलना कहलाता है प्रमेयकरण या हर प्रमेयकरण। अब देखिए क्या, उससे के पढ़ने से पहले हम आपको कहे थे, अभी भी कहे हैं, थोड़ा देर पहले आपको कहे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी याद रहना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्या है, और एक चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, एक प्लस में और एक माइनस में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली बार आप देखिएगा क्या है, अगर अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर ले, प्लस में ले तो बाहर में हम माइनस 2ab निकालेंगे। अगर हम a माइनस बी स्क्वायर ले रहे हैं तो बाहर में हम प्लस 2ab निकालेंगे और उससे कट जाएगा और बाकी बच जाएगा क्या। चलिए अब देखो क्या है, हम आपका 1/3 अगर सिंगल रहेगा तो ऊपर नीचे गुना के रूप में होता है, यहाँ पर प्लस अगर होगा तो नीचे ऊपर कौन सी होगा, और प्लस में है तो नीचे ऊपर माइनस में, और माइनस में रहेगा तो नीचे ऊपर प्लस में। आपका रूट से रूट यानी कि अप्रमेयकरण को अप्रमेयकरण के साथ में और प्रमेयकरण को प्रमेय के साथ में साथियों गुना करे, और गुना आपका सही होना चाहिए, स्क्वायर से रूट से अच्छा से कटना चाहिए कि ताकि आपको प्रमेयकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं हो। आपको एक कभी रूट जैसे यहाँ पर देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 है, नीचे हो गया हमारा क्या, देखिए प्लस में था तो ऊपर नीचे कौन सी में हो गया, माइनस में हो गया, ऊपर नीचे कौन सी में, देखिए यहाँ पर प्लस में, नीचे ऊपर कौन सी में हो गया, माइनस में हो गया। ऊपर गुना करेंगे, दुनिया की कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं साथियों, वही संख्या का जितना में हम गुना करेंगे। अब देखिए क्या है, ऊपर हो गया रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे आ गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए साथियों एक हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी रूट क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस हो गया हमारे क्या, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 रूट 5 माइनस रूट 3 बटा हो गया 2, यही आपका आंसर होगा, इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, नीचे अगर चिन्ह माइनस में तो ऊपर नीचे कौन चिन्ह हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में देख रहे हैं ऊपर भी प्लस में और मतलब आगे पीछे a और b दोनों सेम है, दोनों प्लस में, a प्लस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह पे हमारा साथ है ना साथियों, साथ है ना। अब देखिए b के जगह पे कितना हमारा रूट 5 है, तो a के जगह पे रूट 7 है, b के जगह पे रूट 5, यहाँ पर b स्क्वायर होगा तो रूट मतलब कि रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट, यहाँ देखिए साथियों ये स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर बच गया साथियों 7, और यहाँ पर बच गया साथियों 5। 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा, 7 और 5 12 होगा। यहाँ पर देखिए साथियों 12 ले लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 ले लिए, और यहाँ पर देखिए 2 गुणे रूट 7 गुणे रूट 5 हो गया, 7 5 हो गया 35 रूट मतलब कि 2 रूट 35। 12 और 2 में कॉमन देखे, 12 और 2 में कॉमन देखे, नीचे देखिए 2 है, ऊपर कॉमन निकाल दिए 2, 2 छक 12, 6 निकल गया कॉमन, और यहाँ पर कितना हो गया 2 बाहर निकल गया, काट दिए 2 से 2, 6 प्लस रूट 3 होगा। आप लोग से आशा है कि आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें कि ताकि हम भी
यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके, और आप लोगों का सहयोग रहेगा ना साथियों, जरूर हम आगे बढ़ेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब दीजिएगा, बहुत ही, और मतलब शेयर भी कीजिएगा साथियों। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जितना से जितना आप इसको शेयर करें, आपको फायदा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और समझने की फुल्ली गारंटी हम आपको देते हैं कि आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगा। जो भी चीज पढ़ाएंगे, जो ही पढ़ाएंगे अच्छा से समझ में आएगा। साथियों आज के क्लास इतना है, फिर हम आएंगे अगले वीडियो के साथ। और हाँ साथियों एक बात और, आज का आवाज कैसा लगा आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, इसलिए कि इससे पहले वाला वीडियो जो बनाए थे माइक के साथ, तो उसमें आवाज थोड़ा घरघरा गया था, घरघराहट की आवाज था, लेकिन आज की आवाज के बारे में कम से कम साथियों जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो लेट इसलिए हो गया ना कि ऑनलाइन करने के बाद बहुत दिनों के बाद आया, इसलिए सॉरी साथियों, लेकिन आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉच द एंडिंग पार्ट्स ऑफ वीडियो, ठीक है। चलिए।